गुड मॉर्निंग टू आवर डियर स्टूडेंट्स। है ना, आज हम लोग आपको बताएंगे पत्ती के बारे में। पत्ती है ना, पत्ती का जो है ना, हम लोग माइक्रोस्कोप से जो भी उसका एक क्रिस्टल कहते हैं है ना, उसको निकालने के बाद जो भी होता है पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे पत्ती के बारे में। देखिए आज पत्ती के बारे में हम लोग पहले यहाँ पे बात करते हैं। पत्ती हरे रंग का होता है, पेड़ पौधा में लिविंग थिंग्स में होता है ना, और जिसके कारण पत्ती को लिविंग थिंग्स कहा जाता है वो यहाँ पे देखिए फिगर में दिया हुआ है ना। ये पत्ती है, पत्ती का ये क्रॉस सेक्शन है, जहाँ से पत्ती को तोड़ा गया है ना, तना से जहाँ से स्टेम से अलग किया गया है ना। तो ये जो गोल वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन है, ये वृत्तीय होता है, ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से है ना बहुत सारी वेंस जाती है जो यहाँ तक जाती है ना, तो इसको बोलते हैं वेंस, जिसके माध्यम से ये सारे न्यूट्रिशन वगैरह पेड़ पौधों को, ये पत्ती को मिलती है भोजन बनाने के लिए। ये क्रॉस सेक्शन पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो नोड है, लंबा सा नोड है, इसको बोलते हैं नोड, है ना, नोड बोलते हैं। और जहां से जुड़ता है उसको बोलते हैं जंक्शन, है ना। पत्ती जहां से तना में जुड़ता है उसको बोलते हैं जंक्शन। उसके बाद ये पत्ती का जो बीच वाला हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं मिड रिब। ये मिड में बीच में है, इसलिए इसको मिड, और रिब माने होता है मतलब जो बैकबोन के जैसा काम कर रहा है। ये बैकबोन है, पत्ती का बैकबोन है ना। इसको हम मिड रिब्स के नाम से जानते हैं, हम लोग वेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सब जो है ऑक्सिलरी रिब्स हैं। ऑक्सिलरी रिब से जो पत्ती को सपोर्ट देता है फ्लैट होने के लिए, इसका है ना सीधा खुला रखने के लिए सपोर्ट करता है, ऑक्सिलरी वेंस बोलते हैं। और इसके बाद जो यहाँ पे जो किनारा है, इसको हम लोग अपेक्स या शीर्ष बोल सकते हैं। ये अपेक्स या शीर्ष है। और ये जो किनारा है, किनारे किनारे जो ब्लेड जैसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। इसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। पत्ती का किनारा ही लीफ ब्लेड कहलाता है ना। तो ये हमारी पत्ती थी, और इसका जो ऊपर का सरफेस होता है ग्रीन कलर का होता है और हरा होता है। ग्रीन कलर का होता है, इसमें एक प्लास्टिड होता है ग्रीन, है ना, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और जिसके कारण ही है ना, इस क्लोरोफिल के कारण जो एक मैग्नीशियम कंपाउंड है, एग्जाम आपसे पूछेगा, है ना, ये मैग्नीशियम कंपाउंड है जिसका ये क्लोरोफिल बोलते हैं। C55H72O 5N4Mg, ये केमिकल फार्मूला है इसका, ठीक है। और इसको नीड होता है फोटोसिंथेसिस करना है, भोजन बनाना है, ग्लूकोज वगैरह बनाना है, सेलुलोज बनाना है ना। तो उसके लिए नीड क्या क्या होता है, तो क्लोरोफिल चाहिए, है ना। क्लोरोफिल एक प्रकार का ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लास्टिड से इसे प्राप्त होता है। हरा रंग का होता है, हर प्रत्येक पौधे में होता है जो हरा रंग का है, या फिर जो प्रोड्यूसर होता है उसमें ये मौजूद होता है ना। जो प्रोड्यूसर नहीं है या फिर सेमी प्रोड्यूसर है, जो अपना भोजन आधा खुद बनाता है, आधा किसी और पे डिपेंड होता है ना, तो उसमें ये कम मात्रा में रहता है। सनलाइट आवश्यकता है, बिना सनलाइट के ये भोजन बना ही नहीं पाएगा। वाटर फ्रॉम द जाइलम, ये जाइलम से पानी को लाता है, जड़ से, है ना, जड़ से पानी जो है जाइलम के रूप। जाइलम जो है कि इसका वेंस है जो पानी को नीचे से ऊपर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद CO2 फ्रॉम द एयर, एयर से इसको क्या चाहिए, CO2 चाहिए। अब इसका हम देखिए एक है ना, एक सेक्शन काटे हैं जिसको हमने ऑब्जर्व किया है, पूरा सही चार्ट में ये ऑब्जर्व किया गया है और उसके आधार पर निकाला गया है। लाइफ साइंस में हम लोग जैसे ही ऑब्जर्व करते हैं पूरा सेम टू सेम आपके पास रखा गया फिगर कैसा दिखता है ना। तो अगर हम यहाँ से एक स्टेम उठाते हैं, है ना, तना, और एक स्टेम इसका एक सेल उठाते हैं तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। पत्ती का अंदर का भाग ये पूरा है ना, माइक्रोस्कोप से देखा गया। ये सबसे ऊपर वाला भाग है, सबसे ऊपर वाला ये ग्रीन भाग है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाला जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है ये ग्रीन वाला भाग है, ये है ना। और ये ऊपर वाला जो भाग है और उसके जस्ट नीचे का जो भाग है पत्ती का, वो बेस है ना। कहने का मतलब पत्ती का सबसे ऊपर भाग इसी को बोला जाता है, जो इस लेयर के जस्ट नीचे, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी एपिडर्मिस ने बाहर, पत्ती का सबसे बाहरी भाग को एपिडर्मिस, है ना, एपी माने ही होता है बाहरी, है ना, और डर्मिस माने चमड़ी या स्किन बोलते हैं। तो सबसे बाहर का जो होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर एक चिकना और हरा परत होता है ना, ये हरा वाला परत है ना, जो यहाँ पे दिखाया गया, और इसको बोलते हैं ये क्यूटिकल है ना। क्यूटिकल पत्ती का वह भाग है सबसे ऊपर होता है और सबसे चिकना होता है ना। ये पत्ती को अगर पानी इस पे पड़ेगी, है ना, तो पत्ती को ये चिकना कर देता है, जिससे पानी से लंबे समय तक इसको बचाया जा सकता है, पत्ती को सड़ने से बचाया जा सकता है। तो इसे बचाने का जो काम करता है वो क्यूटिकल करता है ना। उसके बाद देखिए, है ना, यहाँ से ये सनलाइट को ऑब्जर्व, है ना, ये जो हरा होता है क्लोरोफिल वाला पार्ट है, और ये सनलाइट को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इसी के अंदर
होती है। उसके बाद का जो ये सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ना, रेड जैसा दिख रहा है, ये पैलिसेड मीजोफिल्स है। ये बीच का भाग है, मीजोफिल्स इसको बोलते हैं, है ना, मध्य भाग वाला होता है ना, तो ये मीजोफिल्स है ना। और इसके जस्ट नीचे ये वाला जो वेन्स है, इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे वेन्स है, और इसमें है ना, जिसको हम यहाँ पे मिड रिब लिखे हैं, इसका क्रॉस सेक्शन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना। और ये वाला क्रॉस सेक्शन में ऊपर वाला जो है ना, आधा से जो ऊपर वाला ये जाइलम है, और जाइलम का काम होता है जल को ले जाना, जड़ से है ना, मिट्टी से जो आती है, मूल रोम से जो पानी आती है, वाटर जो आता है, उसको जाइलम के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में पत्ती की तरफ मूव करता है और पत्ती तक पहुंचा देता है। उसके नीचे जो भी भोजन बनेगा है ना, जो भी भोजन बनने के बाद सब पत्तों को सभी भाग में पहुंचाना है ना, तो ये जो है ऑल डायरेक्शन में मूव करता है। ये फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम है, यानी फल को लेके जाने वाला, यानी फूड को लेके जाने वाला है। उसके बाद का जो नीचे वाला ये सर्कुलर पार्ट, इसको बोलते हैं अस्टोमा। ये पत्ती का सबसे निचला हिस्सा में होता है अस्टोमा। ये एक प्रकार का छिद्र होता है जिससे है ना, जो भी ऑक्सीजन बनता है या वेपर, पानी का जो मात्रा अधिकांश मात्रा में ऑब्जर्व कर लिया जाता है या बच जाता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं, या तो स्टोमा से, यहाँ से ऑक्सीजन को, और इसी में एक छिद्र होता है जहां से ये CO2 को लेता है। पत्ती जो है CO2 को अंदर की ओर एब्जॉर्ब करता है और उसका उपयोग करता है भोजन बनाने में, है ना। तो CO2 को लेता है, CO2 को इस श्वसन है, रिस्पायरेशन में, पौधे के रिस्पायरेशन के लिए CO2 बहुत ही आवश्यक है, ये श्वसन के रूप में लेता है। और इसके बाद जो पानी का ऑक्सीजन है, पानी के ऑक्सीजन को तोड़ता है, तो भोजन बनाते समय तो वो ही ऑक्सीजन, जो पानी वाला ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आपको उसी छिद्र से बाहर कर देता है, और ये ऑक्सीजन को जीव जंतु जो है श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको बोलते हैं वेन्स। ये दोनों वेन्स है, इसका जाइलम और फ्लोएम इसके वेन्स है, और ये मोटा वाला वेन्स है जिसके अंदर से ये होकर जाता है, ये है ना वस्कुलर टिश्यू है ना, जो लाने और ले जाने, ट्रांसमिशन करने का काम करता है जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद ये वाला जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये अस्पोंगी मीजोफिल्स है। मीजोफिल्स का हिस्सा में ये अस्पोंगी होता है, पैलिसेड होता है ना, इस प्रकार से लंबा लंबा होता है, ये पैलिसेड मीजोफिल्स है, और ये अस्पोंगी मीजोफिल्स है ना। तो ये सारा था पत्ती, है ना, तो पूरा पत्ती का जानकारी था। बाकी है ना, और भी अगर वीडियो का जानकारी लेना है और भी, तो और भी पिछला वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो जानकारी के लिए बना दिए हैं, है ना। थैंक यू।